हमारे साथ कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, मोहित अग्रवाल जिनको छूती हुई दुबे की जो बुलेट थी, जो फायरिंग उसने की थी, बाल बाल ये बचे हैं। उनसे हम जाने, ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त यूपी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, खासतौर से उस चौबेपुर थाने को लेकर। इसके अलावा हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री सुनील भराला जी जुड़ चुके हैं। आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के बेटे इस वक्त हैं, अरविंद कुमार, इलाहाबाद से। लेकिन सबसे पहले मोहित अग्रवाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, और पहला सवाल मेरा ये, पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है? क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं, 60 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अभी तक ये मोस्ट वांटेड, ये गैंगस्टर फरार है। इस मामले में जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इसमें 21 लोगों को, 21 अपराधियों को अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और इसमें से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, और उनसे वो हथियार बरामद कर लिए गए हैं जिससे इन्होंने फायर करके हमारे पुलिसकर्मियों को मारा था। एक अपराधी आज सुबह ही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसको इंट्रोगेशन करके इस मामले की और अहम जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। जो शेष 18 अपराधी हैं, इन सब पे 25-25 हज़ार का इनाम और विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम इस मामले में किया गया है। हमारी कानपुर नगर की 40 थानों की फोर्स टीमें बना करके इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी इस मामले में अच्छा एक 40 थानों की फोर्स तो सर लगी हुई है, लेकिन पहले से आप लोगों को विकास दुबे के बारे में पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद उसके खिलाफ अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और जो कुछ भी हुआ बीती रात जब मुठभेड़ हुई उसके बारे में मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन इसके पहले आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि अपने घर में बकायदा उसने बंकर बनाकर रखा था। इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, विकास दुबे के बारे में ये जानकारी मिली थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, और इसका कार्य करने का तरीका अन्य अपराधियों से एकदम अलग है। ये हथियारों को घर में की दीवारों में चुनवा करके रखता था। जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को घर के नीचे दबा देते हैं, या दीवारों में भी कुछ लोग चुनवा देते हैं, इसी तरह से ये गोला बारूद और हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने, और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली थी, और उसी इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कल वहां पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है। और भारी सर, हथियारों का जखीरा वो घर के भीतर बनाकर रखा था और पुलिस को खबर नहीं हो। ठीक है, विकास दुबे के नेपाल या भोपाल जाने की खबर सामने आई है, इसमें और कोई जानकारी देंगे कि आप कहां पर है? इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ये सब हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं, किस डायरेक्शन में ये गया है, कहाँ पर इसकी वर्तमान में लोकेशन पुलिस को मिल रही है। इस तरह की चीज़ें मीडिया या पब्लिक के साथ ऑपरेशन के दौरान साझा नहीं की जा सकती हैं। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद आपको इसके पूरे मूवमेंट के बारे में बताएंगे। मीडिया या हमारे साथ साझा आप मत कीजिए, बट आप अपने पुलिस वालों का क्या करेंगे जो मुखबिरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं? पुलिस की मुखबिरी की खबर बिल्कुल सही मानी जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह की कार्रवाई करेगी पुलिस उनके खिलाफ, और कब करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, ये जिस तरह से पूरी तरह ऑपरेशन हुआ, और ये अपराधी पहले से ही पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही इसने अपने गुर्गों को छतों पर तैनात कर रखा था, हथियारों से लैस लेकर के इसके जितने भी गुर्गे थे, और ये स्वयं मोर्चे लेकर के तैनात था। तो निश्चित रूप से इसको पूरी जानकारी पुलिस के मूवमेंट की थी। अब हम लोग इस बात की जांच कर रहे हैं कि किस तरह इसको ये सूचना पहुंची। इसके लिए पूरे चौबेपुर थाने के जितने कर्मचारी हैं, और आसपास के थानों के भी कर्मचारी जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उनको हमने अपने रडार में रखा है। वो सभी लोग जांच के घेरे में हैं। सबकी इस बिंदु पर जांच हो रही है कि किस किस लोगों के संबंध इन अपराधियों से थे, किन किन की वार्ता इन अपराधियों से हुई है उस रात में। और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर हम लोग पिन पॉइंट कर लेंगे कि कौन विभाग का ऐसा विभीषण है जिसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया।
उसके बाद उस पर हम धारा 302 मर्डर का चार्ज लगा करके और ये उसको बहुत जेल जरूरी भेजेंगे भी है मोहित और अग्रवाल विभाग से जी, बर्खास्त भी बहुत करेंगे। ज्यादा जरूरी है कि थाने के भीतर से जानकारी विकास दुबे तक पहुंचाई जा रही है। अगला सवाल मेरा आपसे है कि विकास दुबे ने इतने सालों में इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य खड़ा कर लिया, अपने घर में चुन चुन कर उसने हथियारों का जखीरा बना लिया। क्या ये पुलिस की बहुत बड़ी चूक नहीं है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण आप देख रहे हैं? व्यक्ति जो है जिस प्रकार से इसका आपराधिक इतिहास है 1992 से लेकर के 2020 पिछले 28-30 साल से लगातार अपराध की दुनिया में ये जो है लगातार लगा हुआ है और बहुत सारे मुकदमों में जिसमें पुलिस ने इसको जेल भेजा भी ये न्यायालय से बरी हो गया, क्योंकि इसका डर और खौफ इतना ज़्यादा था कि लोग इसके बारे में न्यायालय में जाकर के गवाही नहीं देते थे। एक ऐसा प्रकरण जिसमें इसने थाने में जाकर के उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट के एक राज्य मंत्री की वहां पर गोली मार करके थाने में हत्या कर दी दिन दहाड़े, उस मामले में भी ये कोर्ट से बरी हो गया है। अब हम इस बिंदु की एनालिसिस कर रहे हैं उस कोर्ट के जजमेंट को मंगा करके कि किन कारणों से ऐसे कौन से लोग थे जो अपनी गवाही से वहां पर मुकर गए और इसको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ऐसे लोगों पर भी हम कार्रवाई करेंगे।